गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जिसे बोलते हैं पीएचसी, शॉर्ट में इसे पीएचसी बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो भारत सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो भारत सरकार ने सन 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की थी। यानी 1977 में क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। उस टाइम पे इसे क्या है, एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के रूप में इसकी शुरुआत की थी 1977 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन जन के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जन जन के स्वास्थ्य को। उद्देश्य इसका क्या है, जन जन के स्वास्थ्य को, इसका जो उद्देश्य था वो है उन्नत बनाना। जन जन के स्वास्थ्य को, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, ताकि उसे किसी प्रकार का भी क्या है, वह रोगों से ग्रस्त ना हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। और क्या है, अब भी यह प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1981 में यह लक्ष्य निर्धारित किया कि जो हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने 1981 में एक लक्ष्य निर्धारित किया, जो क्या था, जो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। इसके लिए यह निरंतर WHO के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा है। WHO के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, जिसमें क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण है, अधिक जोर दिया गया। इसके लिए संसद ने 1983 में यह बता दिया था कि पीएचसी बनना चाहिए। संसद में क्या है, 1983 में बता दिया कि भी क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बनने चाहिए। 30,000 जनसंख्या की आबादी पर क्या है, 30,000, जहाँ की आबादी क्या है, 30,000 है, वहाँ जहाँ पर क्या है 30,000 लोग रहते हो, वहाँ पर क्या है, एक पीएचसी खोला जाए, एक पीएचसी स्थापित किया जाए। यानी 30,000 आबादी पर क्या है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र में कौन होना चाहिए, अब यहाँ पर कौन कौन होने चाहिए, प्रत्येक केंद्र पर कौन कौन होंगे, एक चिकित्सा अधिकारी। प्रत्येक केंद्र या पीएचसी सेंटर पर क्या है, एक चिकित्सा अधिकारी
एक चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए, और इसमें कौन होना चाहिए, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना चाहिए, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होनी चाहिए, और क्या है, स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति की जाती है, और एक किसकी नियुक्ति की जाती है, एक स्वास्थ्य सहायक। तो कौन कौन होना चाहिए, और इसके अलावा क्या है, एक दाई और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता, एक क्या होनी चाहिए, दाई होनी चाहिए, और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता। की नियुक्ति की जाती है। यानी यहाँ पर क्या है, 30,000 आबादी पर एक क्या होगा, प्राथमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, जहाँ पर कौन होगा, उसके अंदर पीएचसी के अंदर कौन कौन होंगे, किस किस की नियुक्ति की जाएगी, तो क्या है, एक चिकित्सा अधिकारी होगा, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी, एक स्वास्थ्य सहायक होगा, एक दाई होगी, और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी। इनकी नियुक्ति वहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा क्या है, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे कि क्या है, दवाइयाँ, शिशु मातृ कल्याण सेवा, गांव की सफाई, गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण आदि पर पीएचसी का ध्यान केंद्रित रहता है। तो ये इसके कार्य थे कि क्या क्या है, कैसे कहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, और कितनी आबादी पर होना चाहिए, और उसके अंदर कार्यकर्ता कौन कौन होंगे, और उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ वहाँ पर, और क्या है, मातृ शिशु कल्याण सेवा होनी चाहिए, गांव की सफाई होनी चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण, इन चीज़ों पर वहाँ पर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य क्या क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं। इसके कार्य की बात करते हैं कि क्या कार्य करते हैं ये। इसका जो कार्य है, एक पूरक आहार, पूरक आहार गरीब वर्ग के 1 से 6 वर्ष की आयु के 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में पूरक आहार मुफ्त में बांटा जाता है। आपको पीछे उसमें बताया था मैंने कि इसमें क्या है, क्या क्या काम किए जाते हैं। आईसीडीएस के अंदर बताया गया था कि आंगनवाड़ी में क्या है, पूरक आहार यानी सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है मुफ्त में बच्चों को, और ये क्या है, 1 से 6 साल के बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। एक वर्ष में पूरक आहार 300 दिन दिया जाता है। आपको बताया था कि एक साल में क्या है, 300 दिन क्या है, इनको भोजन ये पूरक आहार दिया जाता है। वे बच्चे जो क्या है, कुपोषित होते हैं, उनके लिए विशेष आहार की व्यवस्था की जाती है। तो पूरक आहार में क्या क्या चीज़ें शामिल बताई थी मैंने आपको, बताए थे भुने हुए चने हैं, मूंगफली है, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, अंकुरित चने, मठरी आदि बच्चों को खाने के लिए दी जाती है। ये क्या है, सप्लीमेंट्री फूड है जो क्या है, बच्चों को दिया जाता है। फिर इसमें क्या है, पूरक आहार के बाद में क्या है, इसमें क्या दिया जाता है बच्चों को, इसमें स्कूल पूर्व बालकों के लिए औपचारिक शिक्षा, स्कूल पूर्व
बालकों के लिए औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा दी जाती है। सॉरी, अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी, औपचारिक नहीं, ये तो फॉर्मल एजुकेशन है। अनौपचारिक शिक्षा उनको दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा उनको दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा उनको दी जाएगी। इसमें क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चों को दी जाएगी। किन बच्चों को दी जाएगी? ये 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चों को के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको क्या है, खेल के माध्यम से उनको क्या है, आंगनवाड़ी में बुलाया जाता है और खेल के माध्यम से उनको क्या है, शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अगला जो इनका क्या है, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, इसका जो अगला कार्य था वो क्या है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। बच्चों को और जो गर्भवती व धात्री माताएं हैं उनको महीने में 2 से 3 बार ICDS केंद्र में बुलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं क्योंकि यही कार्यक्रम क्या है, जो क्या है, ICDS के अंतर्गत चलता है, जो आपको बताया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत है। उसमें क्या है, ये चलाया जाता है और उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। फिर इसमें क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण, इनका समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। बालकों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं के स्वास्थ्य का परीक्षण डॉक्टर व नर्स के द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर 1 दिवसीय कैंप के लगाए जाते हैं और उनमें उनका जांच की जाती है और उनके शरीर की जांच के साथ साथ दवाइयाँ भी उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। फिर इसमें दिया जाता है जो इसका नेक्स्ट जो कार्य है, परीक्षण या ट्रेनिंग। परीक्षण या ट्रेनिंग इनको क्या है, प्रोवाइड की जाती है। ICDS में कई योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सुपरवाइजर और बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO, आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार की क्या है, सारे कार्य हैं वो इसके अंतर्गत करवाए जाते हैं। उनको समय समय पर क्या है, जो भी इससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं वो क्या है, उनको दी जाती हैं। तो ये थी हमारी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में थी, जिसमें हम क्या करते हैं, इसके उद्देश्य क्या बताए, आपको बताया कि क्या है, इसके कब इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में क्या है, ये 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत के रूप में इसको शुरू किया गया था और संसद ने 1983 में बता दिया था कि क्या है, 30,000 की आबादी पर या जनसंख्या पर क्या है, PHC होना चाहिए, एक PHC होना चाहिए। और उसमें कौन कौन होना चाहिए, एक चिकित्सा अधिकारी, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति की जानी चाहिए। और क्या है, वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटी हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, मातृ शिशु कल्याण सेवा है और गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, गांव की सफाइयाँ हैं और समय समय पर गोलियों का वितरण है, जैसे विटामिन C की, विटामिन D की, विटामिन आयरन की, इस प्रकार की गोलियाँ उनको वितरित की जाती हैं। तो ये इसके अंतर्गत आती है। फिर इसके कार्य की बात की है, कार्य में क्या आएगा कि इसमें पूरक आहार दिया जाता है बच्चों को, स्कूल पूर्व बालकों के लिए औपचारिक शिक्षा दी जाती है और इसमें स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाता है,
पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, परीक्षण या ट्रेनिंग भी इसमें दी जाती है। तो ये था हमारा PHC। अब अगला जो टॉपिक है, ये छोटे छोटे एक टॉपिक और है इसमें, आज मैं वो भी करवा देती हूँ। ANP, वो बिल्कुल छोटा सा है। ANP की बात करते हैं हम। ANP मतलब क्या है? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पूरक आहार योजना। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ANP जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरक आहार योजना। पूरक आहार योजना इसको बोला जाता है। अब क्या है इसके अंदर? यह एक राष्ट्रीय योजना है, नेशनल स्कीम है यह इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरा पोषण प्राप्त हो। जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पोषण प्राप्त हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यह गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है। अब इसमें क्या करते हैं? इस योजना में इस प्रकार के भोज्य तत्व शामिल किए जाते हैं कि सभी व्यक्तियों को पूरा पोषण प्राप्त हो सके। सभी प्रकार के अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वसा, शक्कर आदि को शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि विकास को ध्यान में रखकर, उनकी वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? कुपोषण से क्या है? सभी को दूर करना, और सुपोषित से दूर क्या है? इनको सभी को सुपोषित, सभी को क्या करना है? कुपोषण से तो दूर रखना है, और क्या है? सुपोषित करना है। यानी सभी को क्या है? अच्छा, पूर्ण रूप से जिनमें सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हो उनको क्या है? गरीब लोगों को प्रोवाइड करवाना, उन तक पहुंचाना। तो ये क्या है? ANP है, जो छोटा सा है प्रोग्राम है। जैसे क्या बताने में तो ये छोटा लग रहा है, लेकिन क्या है इसका उद्देश्य क्या है और इसका कार्य भी एक ही है कि क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? सुपोषित करना इसका लक्ष्य है, और क्या है? उनको कुपोषण से दूर रखना। तो वो क्या करते हैं? उनको पूरक आहार देते हैं। तो ये था आज की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आगे हमारा एक रेड क्रॉस सोसाइटी का है, वो कल की क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।